आकाश आनंद ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, बुलडोजर तो बहन जी ने चलाया था, अब तो नाटकबाजी हो रही। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK न्यूज़ 8887। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आकाश ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। हम ऐसे गठबंधन में नहीं रहना चाहते जहां हम अपने सहयोगियों के विचार और उनके साथ तालमेल नहीं रखते। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। एक समय में देश की राजनीति में बड़ी ताकत रही मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के पिछले कुछ सालों में बहुत कम चर्चा में रहीं, लेकिन हाल के समय में बसपा के युवा नेता आकाश आनंद ने अपने जोशीले भाषणों से खुद को और पार्टी को चर्चा में ला दिया है। वे लगातार सरकार और अन्य पार्टियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उनके भाषणों के छोटे छोटे अंश सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज़ एजेंसी ANI के साथ इंटरव्यू में उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, असल में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने कहा कि पार्टी के 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर 19% के आसपास बना रहा, लेकिन सीटों की संख्या के लिए एक बड़ी चिंता है। आकाश आनंद ने कहा कि हमने देखा कि वोट का कुछ हिस्सा हमसे खिसक कर बीजेपी और कांग्रेस की ओर चला गया। हमें लगता है कि अगर हम बिना गठबंधन में रहेंगे तो कम से कम अपना वोट शेयर बरकरार रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। भविष्य में जब समय मिलेगा तो हम सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं और सही परिस्थितियों और राजनीतिक माहौल में हम अधिक सीटों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। चूंकि बसपा ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। आकाश ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहे। आकाश ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। हम ऐसे गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं जहां हम अपने सहयोगियों के विचार और उनके साथ तालमेल नहीं रखते हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी कटाक्ष भी किया और कहा कि सत्ताधारी सबसे बड़े मुद्दे जैसे महंगाई, रोजगार, सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती, जिसमें देश की सीमाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप पश्चिमी यूपी की ओर आते हैं तो ज़मीन पर उनकी सक्रियता बहुत कम है और उनका वोट शेयर भी बहुत कम है। मैं उन्हें पूरे यूपी के बजाय यूपी के एक हिस्से तक ही सीमित रखूंगा और हमारा मुकाबला सपा से नहीं है। हम किसी भी तरह अपने मतदाताओं को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। आकाश से जब योगी सरकार के कामों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि बुलडोजर तो बहन जी ने चलाया था, तब तो नाटकबाजी हो रही है। उन्होंने आकाश आनंद ने कहा कि बुलडोजर बहन जी ने चलाया था, अब तो नाटकबाजी हो रही है। मालूम हो कि चुनाव प्रचार के दौरान भी आकाश आनंद अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। आकाश आनंद ने नोएडा में मतदान के बाद महंगाई पर बात करते हुए कहा कि घर में रहने वाली महिलाएं जो घर चलाती हैं वह सिलेंडर के भाव, सब्जी दाल के भाव को भली भांति जानती हैं। उन्हें पता है कि इस बढ़ती महंगाई ने उनका बजट बिगाड़ रखा है। हमें उम्मीद है कि वह घर से बाहर आएंगी और ज़रूर मतदान करेंगी। इन लोगों ने स्कूलों का भी बुरा हाल कर दिया। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आकाश आनंद ने आरोप लगाया था कि सरकार की मंशा से रोजगार देने की नहीं है। पेपर लीक होने के बहाने ये रोजगार नहीं देना चाहते हैं। केंद्र में 50 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। ये चाहें तो एक झटके में इन्हें भरा जा सकता है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि बहुजन वर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो। आपको बता दें, आकाश आनंद ने कहा कि यह आपको ज़िंदगी भर कमज़ोर रखना चाहते हैं। आकाश आनंद